सीयूटी का एग्जाम बेसिकली 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, अच्छे से वो पढ़ लिख लें और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले। लेकिन जब हम बात करें इस एग्जाम की, तो ये एग्जाम अब जब एनटीए इसको 2022 से करा रहा है और लगभग 4 साल हो गई है 2025 के अंदर, ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। हम कभी ये कह ही नहीं पा रहे हैं कि यार ये एग्जाम 2022 से स्टार्ट हुआ और आज चौथा संस्करण इसका कंप्लीट हो गया 2025 के अंदर, कि ये एक भी साल बहुत अच्छे से हुआ। कभी मिसमैनेजमेंट, कभी एडमिट कार्ड में देरी, फिर उसके बाद में प्रोविजनल आंसर की आ जाती है, उसके अंदर एरर्स, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज ही चेंज हो जाते हैं, बच्चों का फ्यूचर दाव पे लग जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले सालों के अंदर हमने देखे हैं जिनके रिस्पॉन्सेज चेंज हो गए, एनटीए को मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और बाद में पता लगता है कि उनके साथ कुछ इंसाफ ही नहीं हुआ। वो सिर्फ बेचारे अब एसओएल के अंदर पढ़ रहे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ने में थे। वैसी ही चीजें इस साल भी फेस करने को दिख रही हैं। इस साल भी स्टूडेंट उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है जब प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई। तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती यार? एग्जाम आप करा रहे हो, एनटीए इतना बड़ा संस्थान है, इतने बड़े एग्जाम्स को कराता है और बाद में बच्चे इससे सफर हो रहे हैं। अगर यही चीज है तो फिर सीयूटी एग्जाम की जरूरत क्या है? कि हाँ भाई बस एग्जाम फॉर्मेलिटीज के लिए थोड़ी कराया जा रहा है। यहां पे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो, वो अच्छे से चीजों को करे, आप पे विश्वास करे कि हाँ यार आप जो करोगे वो बहुत अच्छे से करें। मैं यहां पे कुछ इश्यूज को बताना चाहूंगा जो स्टूडेंट ने फेस किए जब प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई। इनकरेक्ट आंसर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार, मैं खुद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात करूंगा, उनकी जब रिस्पॉन्स शीट आई और उसको आंसर की के साथ मैच किया गया तो पता लगा कि जो रिस्पॉन्स शीट है वो बिल्कुल अलग है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने तो जो सवाल किए थे वो है ही नहीं है। मैंने तो ये भी एक बच्चे से बात करी तो पता लगा कि सर मैंने एक सवाल थी जिसके अंदर फंस गई थी, आंसर्स प्लस और माइनस में आ रहा था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। और जब रिस्पॉन्स शीट आई तो वो सवाल उसके अंदर ही था ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमने जो रिस्पॉन्सेस को टिक किया है वो रिस्पॉन्सेस ही नहीं है, उसमें कुछ और ही है। तो ये क्या है? ये सीयूटी का एग्जाम बेसिकली स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन ये तो उनके साथ एक तरीके से स्कैम हो रहा है। स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि यार कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें, कहां जाएं जिससे हमें मदद मिले। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीयूटी अड्डा 24/7 ऑलवेज खड़ा रहता है। चाहे पिछले सालों की बात करें, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा रहता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो। हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि यार स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले, वो अच्छे से चीजों को करें। चाहे पिछली बार 2024 की मैं बात करूं तो आंसर कीज के जो बॉक्सेस बाहर रखे हुए थे उसको लेके जब हमने वीडियो बनाया तो स्टूडेंट्स ने उसको बहुत फैलाया और बाद में एनटीए को उसको जवाब देना पड़ा। इस साल भी यही हुआ कि यार आपने पहले सिलेबस अनाउंस कर दिया है, फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पे सिलेबस जो हट चुका है उससे भी आंसर क्वेश्चंस दे रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ रहे हैं। ये क्या है? ऐसा क्यों? आपके इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट वहां पे बैठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता कि क्या सिलेबस के अंदर है, क्या चीज हमें देनी है, क्या चीज नहीं देनी है। या सिर्फ ये है कि बच्चों को प्रोविजनल आंसर की कर दो आनंद फानंद में रिलीज, बाद में हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपए चार्ज कर लें और स्टूडेंट्स परेशान हो इससे। यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हर कोई 200 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता एनटीए। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए सोचो, बच्चों के साथ खड़े हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको लूटने में लगे रहो। दूसरा मेजर इशू रॉन्ग की, चाहे फिजिकल एजुकेशन की बात करें या बहुत सारे और सब्जेक्ट्स की बात करें, आंसर्स ही गलत दे रखे हैं। तीसरा मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। मैंने खुद ने देखे कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर 2 ऑप्शन एक जैसे हैं और फिर भी एक सही बताया। मतलब इसमें क्या मतलब चीजें हैं? जब 2 ऑप्शंस आपको भी दिख रहे हैं तो प्रोविजनल आंसर की में क्यों नहीं दे रहे हो कि दोनों ए और बी दोनों सही हैं? आप एक को टिक करके दे रहे हो, मतलब आप लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध रखा है, आपको दिख ही नहीं रहा है कि मल्टीपल जब उसके राइट वो दे रखे हैं तो फिर उन दोनों को ही देना चाहिए ना। आप सोच रहे हो कि यार बच्चा चैलेंज करे, बच्चा उन चीजों को, प्रॉब्लम को फेस करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसमैनेजमेंट की बात मैंने यहां पे कर ही ली है, रॉन्ग की मैंने बात कर ही ली है। हर साल बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एक बच्ची तो ऐसी है हमारी जिसके मतलब माइनस में भी मार्क्स आ रहे हैं यार, मतलब उसकी क्या गलती? आप रिस्पॉन्स शीट को चेंज कर रहे हो तो एटलीस्ट बच्चों के साथ इंसाफ करो।
आप इतनी बड़ी संस्थान हो, सीयूटी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बच्चे 14-15 लाख बच्चा इसके अंदर बैठ रहा है, और जब बच्चा बैठ रहा है तो आप पे विश्वास कर रहा है कि आप चीजें अच्छे से करोगे, आप उनके साथ इंसाफ करोगे। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए सोचिए, बच्चों के साथ खड़े होइए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेल्स आपको किए गए हैं टोल फ्री नंबर पे मैंने बात करी, वो कुछ अलग ही है, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है। दे आर सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता। भैया नहीं हो सकता, हुआ है तभी तो तुम्हें कॉल कर रहे हैं ना, नहीं क्यों कॉल करते तुम्हें? बिना फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए, अपना आधा घंटा वेस्ट करने के लिए तुम्हें कॉल करेंगे। जो टोल फ्री पे बिठा रखे हैं बिल्कुल ही उनको नॉलेज नहीं है चीजों की। मेल आपको कर रहे हैं, मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हुआ ये कि भैया हमारी जो मन में आएगा हम वो करेंगे? ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे से चीजों को कराइए, बच्चों के साथ खड़े रहिए, बच्चों के प्रॉब्लम्स को सुनिए। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये इश्यूज तो हो गए, क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए? तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे सब लोगों को इसके बारे में पता लगे, सब बच्चे एक साथ खड़े हों, सारी स्टूडेंट कम्युनिटी एक साथ आएगी, तब जाके चीजें होंगी। अदरवाइज हर साल बच्चों को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आज आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन अगर कल को आपके छोटे बहन भाइयों के साथ हो, किसी के भी साथ अगर ये प्रॉब्लम हो, तो वो चीज अच्छी नहीं है यार। पूरा बच्चे का साल वो ड्रॉप लेता है, बच्चे का साल लगा हुआ होता है, और अगर वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा एनटीए वालों से कि यार बच्चों के साथ ये खिलवाड़ करना बंद कर दो, उनके फ्यूचर के साथ खेलना बंद कर दो, उनको अच्छे से सॉल्यूशंस दो, उनके साथ इंसाफ करो और उनको आगे बढ़ाओ, तब जाके आपकी साख बचेगी। ऐसे तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आप लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, साथ ही साथ अगर किसी और आपके प्रॉब्लम फेस हुई है आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में, तो वो भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे सारी चीजें कमेंट खोल के तो देखें सब लोग, पता लगे उनको कि क्या चीज हुई है, क्या हम लोग और कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि क्या हम लोगों को PIL फाइल कर देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो दूर हो पाए और उनके साथ इंसाफ हो, उनका सल्यूशन उनको मिले और वो अच्छे से चीजें करें। तो इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को फेस किया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिख के जाइएगा। साथ ही साथ जो मेरी मेल एड्रेस है gajendra.kumar@adda247.com, उसके ऊपर आप मेल जरूर करिएगा, जिससे पता लग पाए चीजों के बारे में। आपके पास जो भी एविडेंस है वो आप वहां पे लिखिएगा, डाल दीजिएगा, जिससे हम आपके बिहाव पे आगे बढ़े और PIL दायर करके आपके लिए इंसाफ की मांग करें। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरत है सबूतों की। तो प्लीज आप लोग भेजिए, जिससे चीजें आपके साथ हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स का उनको सोल्यूशन मिल पाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।